दो भाई दोनों धनुषधारी जंगलों में जन्मे, जंगलों में पलकर शेर बने। ये कहानी राम और लक्ष्मण की नहीं, ये कहानी है झारखंड की पावन धरती में जन्मे सिद्धो और कान्हो मुर्मू की। वो दो नाम जिन्होंने अंग्रेजों को पहले ही वार में समझा दिया था, आदिवासी झुकते नहीं टकराते हैं। सन 1820 के आसपास सिद्धो का और 1829 के आसपास कान्हो का जन्म हुआ। संथाल परगना का ये मिट्टी इन दोनों की कर्म भूमि भी थी और जन्म भूमि भी। बचपन से ही दोनों भाई आम बच्चों जैसे नहीं थे। धनुष बाण उनकी जान, जंगल उनका स्कूल और हिम्मत उनका सबसे बड़ा हथियार था। गांव के लोग कहते थे, जब तक ये दो भाई जिंदा हैं, जुल्म इस धरती पर टिक नहीं सकता। आदिवासियों पर जमाबंदी, लाठी और टैक्स का अत्याचार चरम पर था, लेकिन सिद्धो और कान्हो मुर्मू ने साफ कहा, जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। अगर किसी ने इसे हथियाने की कोशिश की तो उसे हमारे धनुष बाण का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं एक बार पचकठिया के जंगल के बीच अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। बंदूक अंग्रेजों के हाथ में और सामने दोनों भाई सिर्फ धनुष बाण के सहारे। लेकिन जैसा कहना आसान है, वैसा अंग्रेजों के लिए करना नामुमकिन था। सिद्धो ने एक ही बात कही, तुम्हारी बंदूक तुम्हारे हाथ का सहारा है, हमारा बाण हमारा खून का। और जंगल गूंज उठा। तीर एक के बाद एक अंग्रेज भाग खड़े हुए। उस दिन पचकठिया ने देखा, दिलों का राज बंदूक से नहीं हिम्मत से होता है। अब आया वो दिन जिसके बारे में अंग्रेजों और साहूकारों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। 30 जून 1855 अब तक का संथाल परगना का सबसे बड़ा जनसभा लगने वाला था पचकठिया गांव में, जिसमें लगभग 400 गांव के 50,000 संथाली आदिवासी शामिल हुए। इस जनसभा में एक बड़ा फैसला लिया गया, एक बड़ा विद्रोह का आह्वान किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के द्वारा किया गया। चूंकि यह विद्रोह संथालियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इस विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया, जिसे हम हूल क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस विद्रोह का मेन मकसद आदिवासियों के ऊपर हो रहे अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचार से मुक्त कराना था। इस विद्रोह में संथाल विद्रोहियों ने अंग्रेजों की कई दफ्तरों पर हमले किए और उनको लूट लिया। इस घटना ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों की जड़ें हिला दी। पाकुड़ में मौजूद अंग्रेजी दफ्तरों को लूटने के बाद अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों को रोकने के लिए रातों रात पाकुड़ में एक टावर का निर्माण किया, जिससे संथाल विद्रोहियों पर नजर रखा जाए और उन पर यहीं से प्रहार किया जाए। संथाल विद्रोहियों के इस बड़ी सफलता के बाद अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गई थी, ये दोनों भाई सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू किसी से डरने वाले नहीं है। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक साजिश रची। इस घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने हजारों आदिवासियों का नरसंहार किया और अंततः सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू को पकड़ लिया गया और 26 जुलाई 1855 को पचकठिया में मौजूद एक बरगद के पेड़ में फांसी में टांग दिया गया। इस धरती ने भले ही उनका शरीर खोया है, लेकिन उनका आवाज कभी नहीं खोया। आज भी हवा यही कहती है, जब तक सिद्धो कान्हो का नाम लिया जाएगा, हूल क्रांति जिंदा रहेगी। आज मैं दौलत इस पवित्र मिट्टी पर खड़ा होकर कह सकता हूँ, सिद्धो कान्हो मुर्मू न होते तो हूल क्रांति न होती और इतिहास भी अधूरा होता। झारखंड इनके ऋणी है, भारत इनके ऋणी है। जय हूल, जय जोहार।